अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। मेरे अज़ीज़ भाइयों, आज मैं आपके सामने जिस मौजू पे डिस्कस करने वाला हूँ उसका नाम है ज़िक्र इलाही, यानी अल्लाह ताला का ज़िक्र, अल्लाह ताला की याद। अल्लाहु अकबर। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबी व अकीमिस्सलात इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, पढ़िए वो किताब जो आपकी तरफ वही की गई है और नमाज अदा कीजिए, बेशक नमाज रोकती है फहाशी से और बुरी बातों से। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और अल्लाह का ज़िक्र है नमाज। नमाज में हम क्या करते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद। कहीं हम सजदे में सर रख कर पढ़ रहे होते हैं सुबहान रब्बी यल आला, तो कहीं हम रुकू में पढ़ रहे होते हैं सुबहान रब्बी यल अज़ीम। तो नमाज क्या है? नमाज दरअसल अल्लाह की याद है, अल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाह को याद करना है। तो जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करता है, अल्लाह का ज़िक्र करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसकी दुआएं कबूल करते हैं। तो फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ की कबूलियत का वक़्त होता है, उस वक़्त भी दुआ करनी चाहिए। अल्लाहु अकबर। नमाज जो है वो असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। नमाज बुराई से, बेहयाई से, बुरी बातों से बंदे को रोकती है। वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और नमाज दरअसल अल्लाह ताला का ज़िक्र है, और अल्लाह ताला का ज़िक्र, वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाहु अकबर। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि मैं जानता हूँ जो तुम कर रहे हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, मैं जानता हूँ जो तुम कर रहे हो। एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह तौबा कर रहा है, तौबा इस्तग़फ़ार कर रहा है, तस्बीह कर रहा है, कुरान मजीद खोल रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ जान रहे हैं कि बंदा मेरी इबादत कर रहा है। एक बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा, रोज़े नहीं रख रहा, हज नहीं कर रहा, बेहयाई कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, नशा फैला रहा है, शराबें पी रहा है, ज़िना कर रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी जानते हैं कि ये मेरा बंदा क्या कर रहा है। उसको मोहलत दी हुई है उसने कि आज तौबा कर ले, कल कर ले, परसों कर ले। उसके पास टाइम है, वो तौबा कर सकता है। जब उसने मौत का जायका चख लिया, जब वो मर गया, फिर उसकी लिमिट ख़त्म। अल्लाहु अकबर। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, अल्लाह को याद करें, क्योंकि अल्लाह ताला का ज़िक्र बहुत बड़ी चीज़ है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं कि तुम मेरा ज़िक्र करो, मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। अल्लाहु अकबर। कितनी बड़ी बात है कि हम जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करेंगे,
सुबहान अल्लाह पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे, तो तन्हाई में कहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी तन्हाई में हमें याद करेगा, अल्लाहु अकबर। और महफ़िल में कहेंगे, चार दोस्त बैठे हुए हैं, वहाँ अल्लाह का ज़िक्र करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी महफ़िल से भी अच्छी महफ़िल में यानी फ़रिश्तों की महफ़िल में हमें याद करेगा। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, हमें हर वक्त उठते, बैठते, लेटते, सोकर उठते, वाशरूम में दाखिल होते, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, घर से जब निकलते हैं तो अल्लाह की याद, अल्लाह का ज़िक्र हमेशा अपनी ज़ुबानों पे तर रखें। बाज़ार में दाखिल होते हैं, सफ़र करना शुरू करते हैं, अल्लाहु अकबर। तो मेरे भाइयों, कोई ऐसा मौका नहीं जहाँ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआएं ना सिखलाई हों कि इस मौका पे ये दुआ पढ़नी। हत्ता कि अपनी बीवी से हम बिस्तरी करनी है फिर भी दुआ पढ़ के करनी, अल्लाहु अकबर। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, जो इन पे अमल नहीं करते फिर शिकवा करते हैं, जी हमें जिन चिमड़ गए, हमें साया हो गया, हमें फ़लाँ हो गया, हमें डमकां हो गया। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पे अमल नहीं करते, कुरान मजीद पे अमल नहीं करते। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद पे अमल करें, कुरान मजीद खोलें, अपने घरों में उसकी तिलावत करें, ताकि हमारे घरों से नहुसत ख़त्म हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र से हमारे घरों में बरकतें आ जाएं। अल्लाहु अकबर। मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह के ज़िक्र में ही फ़ायदा है, अल्लाह के ज़िक्र में ही कामयाबी है। अल्लाह ताला का ज़िक्र सबसे अफजल ज़िक्र है, अल्लाहु अकबर। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सब कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अफजल जो ज़िक्र है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं, कोई सजदे के लायक नहीं। सजदा करना है अल्लाह ताला को करना है, उसके अलावा किसी को सजदा करना हराम है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फ़रमाते हैं फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और मेरा ज़िक्र करो, मेरी नाशुक्री मत करो, मेरा शुक्र अदा करो। सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाते हैं वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, अल्लाह को याद करने वाले मर्द और याद करने वाली औरतें, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हमने उनके लिए तैयार की है मग़फ़िरत व अजरन अज़ीमा, और बहुत बड़ा अजर। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में नमाज़ें पढ़ता है, दुआएं करता है, कुरान मजीद खोलता है, वो बंदा आखिरत में कामयाब है, गारंटी शुदा कामयाब है। वो बंदा आखिरत में गारंटी शुदा कामयाब है। और जो बंदा दुनिया में रहकर नमाज नहीं पढ़ता, कुरान मजीद नहीं खोलता, अल्लाह से दुआएं नहीं करता, हर वक्त बेहयाई में, बुराई में डूबा रहता है, वो बंदा जहन्नम का बालन बन जाएगा। आज हम अपना मुआयना करें, अपने अंदर झांकें कि मैं किस कैटेगरी में हूँ। क्या मैं उस रास्ते पे हूँ जो रास्ता जन्नत जा रहा है, कि अल्लाह माफ़ करे कहीं उस रास्ते पे तो नहीं जो रास्ता जहन्नम की तरफ जा रहा है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, हमें गौर व फ़िक्र करनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी पे नज़र दौड़ानी चाहिए। हम क्या अमल कर रहे हैं, हम किसको राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी कर रहे हैं कि शैतान को राज़ी कर रहे हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। जो लोग ईमान लाए, उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं, सुकून मिलता है उनके दिलों को अल्लाह की याद से, अल्लाह के ज़िक्र से। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, और दर हकीकत अल्लाह के ही ज़िक्र से दिलों को तसल्ली मिलती है, और दर हकीकत अल्लाह ही की याद से, अल्लाह ही के ज़िक्र से दिलों को तसल्ली मिलती है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, दिल बेचैन हो तो अल्लाह का ज़िक्र शुरू कर दो,
ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दो। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ना शुरू कर दो। उसी वक़्त तुम्हारे दिल को सुकून आ जाएगा। मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये फ़िल्में, ये ड्रामे, ये गाने, ये बेहयाई सब शैतान का घर है। इससे बच जाओ, सीधे रास्ते पे चल जाओ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और जो मेरे भाई मेरी बहनें सुन रहे हैं उनको भी सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वज़्कुरुल्लाह कसीरा लअल्लकुम तुफ़्लिहून। कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र किया करो ताकि तुम फलाह पा जाओ, कामयाब हो जाओ। अल्लाहु अकबर। मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करना, कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में अपनी ज़िंदगी बसर करना, बिस्तर पर लेटे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद में मगन रहना, दुआएं करना, तौबा इस्तिग़फ़ार करना, माफ़ी मांगना। अगर इसी हाल में मौत आ गई तो यकीनन तुम्हारे लिए ऐलान कर दिया जाएगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िय्या फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, क्या हम चाहते हैं कि हमारे लिए ये ऐलान कर दिया जाए कि मेरे इस बंदे को जन्नत में ले जाओ, कि मेरा बंदा कामयाब है? कि हमारे लिए ये ऐलान किया जाए कि इसको बेड़ियाँ डालकर जहन्नम का बालन बना दो? हम क्या अमल कर रहे हैं, किस रास्ते पे चल रहे हैं? तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, ज़िंदगी 4 दिनों का खेल है। यहाँ हमेशा कोई नहीं रहा। बड़े बड़े नामवर लोग यहाँ आए और चले गए। एक दिन आना है, हमारा नंबर भी लग जाना है। उससे पहले अपने रब को राज़ी कर लो मेरे अज़ीज़ भाइयों, अपने रब को राज़ी कर लो। वो रब्बुल आलमीन है, वो अरहमुर राहिमीन है, वो गफूरुर रहीम है, उसको माफ़ करने वाला पाओगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, एक हदीस सुने, बड़ी प्यारी सी हदीस है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ताला मुझे कोई ऐसा अमल बतला दे कि मैं तुझे उससे याद किया करूं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मूसा तो पढ़ा कर ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या पढ़ा कर? ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया अल्लाह ताला ये तो सभी लोग पढ़ते हैं, मुझे ख़ास वजीफ़ा बतलाया जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मूसा क्या तू ला इलाहा इल्लल्लाह को मामूली वजीफ़ा समझता है? एक तराजू के पलड़े में 7 ज़मीनें 7 आसमान रख दिए जाएँ, 14 तबक रख दिए जाएँ, और दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह अकेला रख दिया जाए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा भारी है। ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा भारी है। मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह से अपनी ज़ुबानों को तर रखो, अल्लाह के ज़िक्र से अपनी ज़ुबानों को तर रखो। अगर कामयाबी चाहते हो, ये हर वक्त मोबाइल पे, फेसबुक, यूट्यूब पे गाने फिल्में देखते रहते हो, हमें टाइम नहीं मिलता अल्लाह के ज़िक्र का, अल्लाह की याद करने का, कुरान मजीद खोलने का। मेरे भाइयों, कुछ गौर व फिक्र कर लो। नमाज टाइम नमाज पढ़ा करो, तहज्जुद टाइम तहज्जुद पढ़ा करो, और ज़िक्र ज़कार के टाइम ज़िक्र ज़कार किया करो, दुआ के टाइम दुआ किया करो, माँ की खिदमत का टाइम माँ की खिदमत किया करो, बच्चों की परवरिश के टाइम बच्चों की परवरिश किया करो, उनकी तरबियत किया करो। अगर कामयाबी चाहते हो, आखिरत बेहतर चाहते हो, तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, आखिरत हमेशा वाली है, वहाँ हमेशा रहना है। जो जन्नत में चला गया वो हमेशा जन्नत में रहेगा, उसे कोई निकालेगा नहीं। और जो जहन्नम का बालन बना दिया गया, उसकी सज़ाएँ ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगी। वहाँ तड़पेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, आवाज़ें लगाएगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं होगा, बल्कि सभी फरिश्ते मारने वाले होंगे। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमें बाज़ आना चाहिए बेहयाई से, बुराई से, बुरी बातों से। हमेशा अच्छे की तलकीन करें, अच्छे की नसीहत करें, अच्छे की वसीयत करें, ताकि हमारी आखिरत बेहतर बन जाए। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सब कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करने वाला और ना याद करने वाला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करने वाला और नहीं करने वाला ज़िंदा और मुर्दा की मिसाल है। जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करता है, प्यारे पैगम्बर ने फरमाया, वो बंदा ज़िंदा है। और जो याद नहीं करता, गाफिल है, नमाज नहीं पढ़ता, ज़िक्र नहीं करता,
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बंदा मुर्दा है। तो हम अपना शुमार करें, हमारा शुमार किन में है, मुर्दों में है कि ज़िंदों में है। एक सही मुस्लिम शरीफ में हदीस आती है, प्यारे पैगम्बर ने फरमाया जो बंदा नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर और 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ता है तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, चाहे वो समंदर की जाग के बराबर ही क्यों ना हो। तो मेरे भाइयों, जब हम पढ़ेंगे फिर ही हमारे गुनाह माफ़ होंगे, जब हम अमल करेंगे फिर ही हमारे गुनाह माफ़ होंगे। ऐसे घर में बैठे बैठे ऐसे गाफलों की तरह उठकर दुकान पे आ जाना, कारोबार पे चले जाना, जिक्र ना करना, अल्लाह को याद ना करना, कुरान मजीद ना खोलना, यह हमारी तबाही का बायस है मेरे भाई। एक आखिरी कुरान मजीद की आयत सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति यामा क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी यामा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका आततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जो मेरी याद से रूह गर्दानी करेगा, जो मेरी याद से गाफिल है, जो मेरी याद नहीं करते तो उसकी ज़िंदगी तंगी में रहेगी। जो मेरी याद से गाफिल है उसकी ज़िंदगी तंगी में रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं जो मेरी याद से गाफिल है उसकी ज़िंदगी तंगी में रहेगी और हम इसे रोज़े क़यामत अंधा करके उठाएंगे। क्या करके उठाएंगे? अंधा करके उठाएंगे, नबीना करके उठाएंगे। और वो कहेगा खुदाया दुनिया में तो मैं अच्छा भला था, देखता था, तो तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया, हालांकि मैं तो दुनिया में देखता बालता था। कहा जाएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कि तूने मेरी आयतों से गफलत बरती, तूने नमाज ना पढ़ी, तूने कुरान मजीद ना खोला, तो आज तुझे भी ना पूछा जाएगा। तो मेरे अजीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, दुनिया 4 दिना का मेला है। एक दिन हम सब ने मरना है, आपने भी, मैंने भी, मेरे अजीज़ कारब ने भी। मेरे बुज़ुर्ग इस दुनिया में आए और चले गए, बड़े बड़े नेक लोग इस दुनिया में आए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास इस वक्त वो मेहमान बड़े हुए हैं। तो एक दिन आना है, हमारा भी नंबर लग जाना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे जो बातें मैंने कही हैं सबसे पहले मुझे इस पे अमल की तौफीक अता फ़रमाए और उसके बाद आप भाई जो मेरी बात को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आपको भी अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह के ज़िक्र में ही बरकत है, अल्लाह के ज़िक्र में ही कामयाबी है, अल्लाह की याद में ही कामयाबी है, अल्लाह के ज़िक्र में ही जन्नत है।